हेलो मित्रों, कैसे हो आप? आपका स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल एनजे मोटिव पर। हार्दिक अभिनंदन, राधे राधे। तो BSTC DLED फर्स्ट ईयर एग्ज़ाम के लिए हम छठे पेपर इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी एंड पेडागोजी से रिलेटेड फर्स्ट पार्ट की सेकंड यूनिट, जो कि आपको पता ही होगा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है, उससे रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट सारगर्भित क्वेश्चन आंसर का सार लेकर आ चुके हैं, जो कि आपके लिए हेल्पफुल होगा। तो अपने दोस्तों के साथ एक बार शेयर कर दीजिएगा, और पहली बार आए हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आने वाले जो बाकी यूनिट्स के वीडियो का नोटिफिकेशन भी आपको मिल जाए और BSTC से जुड़ी ऐसी ही लेटेस्ट जानकारी मिल जाए। और अगर आप भावी अध्यापक बनने की अपनी सोच रखते हो, अपने विचार रखते हो, तो हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़ जाइएगा, क्योंकि इस चैनल पर आपको समय समय पर ऐसी जानकारी उपलब्ध करवाई जाएगी जो आपके लिए इम्पोर्टेंट होगी। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से संबंध में जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट सवाल जो एग्जाम की दृष्टया बहुत ही महत्वपूर्ण है। पार्ट फर्स्ट में यूनिट सेकंड है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। तो पहला प्रश्न है आपने कि व्हाट डू यू मीन बाय रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, तुम रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के बारे में क्या जानते हो। इसका अभिप्राय यह है कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के बारे में आप क्या जानते हो मित्रों। तो इसमें इस प्रकार होगा इसका आंसर कि व्हाट कॉम्प्रिहेंशन इज ए प्रोसेस। क्या है दोस्तों? कॉम्प्रिहेंशन इज ए प्रोसेस थ्रू विच द रीडर ट्राइज टू पुट टुगेदर इन इंडिविजुअल वर्ड मीनिंग्स एंड लिंक दिस द ग्रैस्प द मीनिंग ऑफ द टेक्स्ट एज ए होल। इसमें यह अर्थ होता है कि कॉम्प्रिहेंशन में क्या होता है कि रीडर ट्राइज करता है पुट टुगेदर, साथ साथ इंडिविजुअल वर्ड्स मीनिंग्स अर्थात प्रत्येक शब्द का अर्थ जानने का, एंड लिंक दिस द ग्रेस्प द मीनिंग, उसे लिंक करने का, जोड़ने का अर्थ को टेक्स्ट एज ए होल, संपूर्ण टेक्स्ट के संपूर्णता के साथ उस मीनिंग्स को जोड़कर समझने का प्रयास करता है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में। तो मित्रों, अगला प्रश्न है आपका, अगले प्रश्न की तरफ बढ़िए। एम ऑफ टीचिंग रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, उद्देश्य क्या है टीचिंग रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के, अर्थात रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को सीखने के क्या क्या एम्स, क्या क्या उद्देश्य हैं। तो देखिएगा दोस्तों, पहला उद्देश्य है आपके टू गिव प्रैक्टिस ऑफ लाउड रीडिंग एंड साइलेंट रीडिंग। ये हमें अभ्यास देता है लाउड रीडिंग एंड साइलेंट रीडिंग का। दोस्तों क्या देता है? लाउड रीडिंग और साइलेंट रीडिंग की प्रैक्टिस। दूसरा हो जाएगा इनहेंस देयर वोकेबलरी में सुधार, इनहेंस वृद्धि। टू अंडरस्टैंड प्रॉपरली समझ विकसित करना। टू डेवलप द हैबिट ऑफ रीडिंग फॉर प्लेजर, आनंद के लिए पढ़ने की आदत विकसित होगी, प्लेजर के लिए रीडिंग करने की हैबिट बनेगी। फिर टू रीड इंग्लिश विथ एक्यूरेसी, इंग्लिश को एक्यूरेसी के साथ रीड कर पाएंगे। फिर हैं टू रीड विथ करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, स्ट्रेस एंड इंटोनेशन, जिसमें करेक्ट प्रोनाउंसिएशन यानी उच्चारण हो जाएगा, सही उच्चारण के साथ, क्रमबद्धता के साथ रीड करना। अगला प्रश्न है एडवांटेज ऑफ इंटेंसिव रीडिंग। मित्रों, क्या क्या एडवांटेज हैं अपने इंटेंसिव रीडिंग के। इंटेंसिव रीडिंग के कुछ एडवांटेज है। इंक्रीज द एक्टिव वोकेबलरी, इसमें इंक्रीज होती है सक्रिय वोकेबलरी। फिर आ जाता है लर्निंग ग्रामर एंड स्ट्रक्चरल आइटम्स, ग्रामर की संरचनात्मक ज्ञान हो जाता है इंटेंसिव रीडिंग से। फिर इसी में आता है इट एक्सप्लेन्स द मीनिंग, ये अर्थ को समझाता है, व्याख्या करता है। इट इम्प्रूव्स द पावर ऑफ एक्सप्रेशन यानी अभिव्यक्त करना, पावर यानी क्षमता, एक्सप्रेशन करने की क्षमता इम्प्रूव होती है। तो दोस्तों यहाँ पर आपके स्पेलिंग बहुत अच्छा रोल निभाएगा, एग्जामिनर पर सकारात्मक प्रभाव डालेगा। अगर आप करेक्ट स्पेलिंग का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करोगे, आपकी स्पेलिंग क्लियर करेक्ट होगी, राइट होगी, तो इस पर आपके सकारात्मक प्रभाव पड़ने वाला है। तो दोस्तों आप अपनी स्पेलिंग राइटिंग की एबिलिटी को सुधारिएगा दोस्तों। तो अगला है अपने एडवांटेज ऑफ इंटेंसिव में ही एम ऑफ एक्सटेंसिव रीडिंग, वो दोस्तों इंटेंसिव रीडिंग था, तो ये है एक्सटेंसिव रीडिंग। तो इसमें देखिएगा कि क्या क्या एम है एक्सटेंसिव रीडिंग के। अंडरस्टैंड द स्टूडेंट मैटर, सब्जेक्ट मैटर, सॉरी स्टूडेंट नहीं, अंडरस्टैंड द सब्जेक्ट मैटर, सब्जेक्ट के मैटर को समझने में।
टेस्ट ऑफ रीडिंग बुक, जो बुक हम पढ़ रहे हैं उसको जानने में। टू इनेबल लर्न मोर वोकेबलरी इन यूजेज, वोकेबलरी के और अधिक यूज उपयोग के बारे में जानने के लिए। टू डेवलप द हैबिट ऑफ रीडिंग फॉर प्लेजर, आनंद के लिए पढ़ने की आदत विकसित होगी। यूज टू इंस्ट्रक्शन एंड इंफॉर्मेशन इन लैंग्वेज, कुछ दिशा निर्देश देने के लिए, कुछ इन्फॉर्मेशन देने के लिए भी एक्सटेंसिव रीडिंग उपयोगी है। तो अगला है आपके मेजर स्ट्रेटजी एंड प्रोसेसेस ऑफ रीडिंग, सेट पर्पजेज ऑफ रीडिंग। तो मेजर स्ट्रेटजी क्या है, मेजर रणनीति क्या है प्रोसेस ऑफ रीडिंग की। तो देखिएगा, सेट पर्पज ऑफ रीडिंग, हमें पर्पज सेट करना है मित्रों। क्या पर्पज सेट करना है, पढ़ने का उद्देश्य क्या है। फिर प्रेडिक्ट व्हाट में हैपन नेक्स्ट इन द टेक्स्ट, इस प्रोसेस को इंटरेस्टेड बनाने के लिए यह प्रेडिक्ट करना होगा कि टेक्स्ट है जो हमारा, उसमें आगे क्या घटित होने वाला है। डिकोड करना है, क्या करना है, डिकोड। आइडेंटिफाई वर्ड एंड सेंटेंस मीनिंग, शब्दों और वाक्यों का अर्थ डिकोड करना है। फिर एक्टिवेट रिलीवेंट प्रियोर नॉलेज एंड कनेक्ट इट टू प्रेजेंट टेक्स्ट, एक्टिवेट रिलीवेंट प्रियोर नॉलेज, उससे संबंधित पूर्व ज्ञान का प्रयोग करना है तथा उस पूर्व ज्ञान को कनेक्ट करना है प्रेजेंट के टेक्स्ट जो हम अध्ययन कर रहे हैं उसके साथ। अगला फिर है सेल्फ मॉनिटर, नाउ व्हेन एंड व्हाई ए टेक्स्ट इज नॉट अंडरस्टैंड, सेल्फ मॉनिटर, खुद का मूल्यांकन करना है कि कौन सा टेक्स्ट हमने सीखा, कौन सा नहीं सीखा, और नहीं सीखा तो क्यों नहीं सीखा। राइट द टाइप्स ऑफ टेक्स्ट, दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टेक्स्ट के टाइप्स लिखनी है अपने को, कितने प्रकार के टेक्स्ट होते हैं, पैसेज होते हैं। तो पहला है डेस्क्रिप्टिव टेक्स्ट पैसेज, दूसरा नैरेटिव पैसेज, तीसरा एक्सपोजिटरी पैसेज, चौथा आर्ग्यूमेंटिव पैसेज। तो ये 4 काइंड के अपने हैं, 4 प्रकार के, 4 टाइप्स के टेक्स्ट होते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, डेस्क्रिप्टिव, नैरेटिव, एक्सपोजिटरी और आर्ग्यूमेंटिव। तो देखिए इनको विस्तार से पढ़ते हैं आगे के वीडियो में। राइट अबाउट डेस्क्रिप्टिव पैसेज, डेस्क्रिप्टिव पैसेज के बारे में लिखना है। डेस्क्रिप्टिव का अर्थ होता है वर्णनात्मक, तथ्यात्मक। तो इसमें हो जाएगा अपने द प्राइमरी पर्पज ऑफ डेस्क्रिप्टिव राइटिंग, डेस्क्रिप्टिव राइटिंग का प्राथमिक उद्देश्य पर्पज है इज टू डिस्क्राइब ए पर्सन, एनिमल, प्लेस ऑफ थिंग्स इन सच ए वे दैट ए पिक्चर इज फॉर्म्ड इन द रीडर्स माइंड। तो डेस्क्रिप्टिव पैसेज का प्राइमरी पर्पज़ है कि हम किसी भी प्रश्न, व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जानवर के बारे में इस प्रकार डिस्क्राइब, वर्णन करते हैं ताकि रीडर्स, पढ़ने वाले के माइंड, दिमाग में उसकी पिक्चर बनती आए, उसके रूप की आकृति पिक्चर बनती आए। इस प्रकार ये डेस्क्रिप्टिव पैसेज होता है जिसमें इस प्रकार वर्णन किया जाता है कि जिस विषय वस्तु के बारे में हम वर्णन कर रहे हैं उसको पढ़ने वाले व्यक्ति के दिमाग और मन में उसकी पिक्चर अर्थात फोटो बनना चाहिए। इसमें क्या क्या इन्वॉल्व होता है, इसमें कौन कौन से भाग एक्टिव होते हैं। एक्टिव इन दिस पैसेज 5 सेंस, मनुष्य की 5 ज्ञानेंद्रियाँ होती हैं। उन ज्ञानेंद्रियों के जो कार्य होते हैं जैसे साइट, देखना, टेस्ट, चखना, टच, छूना, स्मेल, सूंघना, और हियरिंग यानी सुनना, ये 5 ही सेंस इसमें एक्टिव रहते हैं दोस्तों डिस्क्रिप्टिव पैसेज के अध्ययन में। अगला अपने जो पैसेज का प्रकार है वो है नैरेटिव पैसेज। दोस्तों ध्यान रखिएगा, पैसेज के जो 4 प्रकार आपको टाइप्स बताए गए हैं उनमें से क्वेश्चन अवश्य रूप से बनता है। तो नैरेटिव पैसेज क्या है मित्रों, नैरेटिव पैसेज का मीन्स है नरेशन इज द टेलिंग ऑफ ए स्टोरी। नरेशन में क्या होता है, इसका हिंदी अर्थ होता है कथात्मक। तो नाम से ही पता चल रहा होगा इसमें स्टोरी को टेलिंग किया जाता है, स्टोरी को स्टडीज़ किया जाता है। इसमें अगला है द बेसिक पर्पज ऑफ ए नैरेटिव इज टू एंटरटेन एंड होल्ड द रीडर्स इंटरेस्ट। बेसिक पर्पज क्या होता है नैरेटिव पैसेज का, तो नैरेटिव पैसेज का बेसिक पर्पज होता है एंटरटेन करना एंड होल्ड द रीडर्स, पढ़ने वाले को बांधे रखना, जकड़े रखना उस अध्ययन के अंतर्गत। तो अगला है अपने राइट द एलिमेंट्स ऑफ स्टोरी, एक स्टोरी के क्या क्या तत्व होते हैं। तो हमने नैरेटिव में पढ़ा कि ये
कहानी के रूप में होता है, स्टोरी को टेल करता है। तो अब स्टोरी के कुछ आवश्यक एलिमेंट्स हैं जो देख लीजिएगा क्या है। स्टोरी का फर्स्ट होता है टाइटल, शीर्षक होना चाहिए, फिर उसका ऑथर कवि होना चाहिए, फिर सेटिंग, फिर कैरेक्टर पात्र होना चाहिए उपयुक्त, फिर इन्विटेसिंग इवेंट होना चाहिए, कन्फ्लिक्ट गोल उद्देश्य होना चाहिए, इवेंट, फिर रिसोल्यूशन। जो भी समस्या आती है उनका सॉल्यूशन बताना, कहानी में क्या सीख मिली, स्टोरी में हमें क्या मोरल हैं, क्या उद्देश्य हैं, इसके बारे में जानना। यह एक स्टोरी के ज़रूरी एलिमेंट्स होते हैं। वो हैं एक्सपोजिटरी पैसेज, अर्थ प्रकाशक इसको हिंदी में कहते हैं। इसका प्राइमरी गोल देखिएगा, इट्स प्राइमरी गोल इज टू डिलीवर इंफॉर्मेशन अबाउट एन इश्यू, सब्जेक्ट, मेथड और आइडियाज़। इसका प्राइमरी गोल है कि डिलीवर करना इंफॉर्मेशन, सूचना, अबाउट के बारे में, इश्यू अर्थात सब्जेक्ट, मेथड और आइडियाज़ के बारे में इंफॉर्मेशन, सूचना डिलीवर करना इसका प्रमुख पर्पज, उद्देश्य, गोल है। तो आगे देखिएगा इसी में स्ट्रक्चर ऑफ एक्सपोजिटरी पैसेज। एक्सपोजिटरी पैसेज की संरचना किस प्रकार होती है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। एक्सपोजिटरी पैसेज में पहले होता है डिस्क्रिप्शन, सेकंड होता है लिस्टिंग, तीसरा सीक्वेंस क्रमबद्धता, चौथा कंपैरिजन कॉन्ट्रेक्स्ट, फिर कोज एंड इफेक्ट कारण प्रभाव, फिर प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशन समस्या और समाधान। इस प्रकार ये स्ट्रक्चर होती है एक्सपोजिटरी पैसेज में। इन टॉपिक्स को इंक्लूड किया जाता है जिससे कि एक्सपोजिटरी पैसेज अपने नाम के अनुसार प्रदर्शन कर पाता है। तो अगला देखिएगा, एक्सपोजिटरी पैसेज के बाद आर्ग्यूमेंटिव पैसेज हैं जिसमें एक्सप्लेन करना है अपने को। एग्जाम में इस प्रकार पूछा जा सकता है कि एक्सप्लेन द आर्ग्यूमेंटिव पैसेजेस। किस प्रकार दोस्तों आर्ग्यूमेंटिव पैसेज को एक्सप्लेन करना है, देखते हैं। एन आर्ग्यूमेंटिव पैसेजेस इज बेस्ड ऑन द एवोल्यूशन एंड द सबसिक्वेंट सब्जेक्ट judgment in answer to a problem. It tries to see a problem from different angles and puts forward the reason in favor or against। क्या है कि हमें इसमें रीज़न बताना है, हम किसी विषय वस्तु के फेवर में हैं या अगेंस्ट में हैं मैटर के। तो इसका हिंदी अनुवाद देखिएगा पूर्णतया कि एन आर्ग्यूमेंटिव पैसेज इज बेस्ड ऑन द इवोल्यूशन एंड द सबसिक्वेंट सब्जेक्ट जजमेंट इन आंसर टू ए प्रॉब्लम। क्या होता है, हम आर्ग्यूमेंटिव पैसेज आधारित होता है, मूल्यांकन पर आधारित होता है कि हमारे किसी सब्जेक्ट के बारे में हमारी क्या धारणा है, हमारा क्या निर्णय है। इट ट्राइज टू सी ए प्रॉब्लम फ्रॉम डिफरेंट एंगल्स। इसमें ये कोशिश की जाती है हम किसी भी समस्या को अलग अलग नज़रिए से, अलग अलग दृष्टिकोण से देखते हैं। पुट्स फॉरवर्ड द रीजन इन फेवर ऑफ और अगेंस्ट ए मैटर। हम इसमें अपने कारण भी बताते हैं, तथ्य भी बताते हैं कि क्यों हम इस मैटर के फेवर में हैं, क्यों हम इस मैटर के अगेंस्ट में हैं, विरोध में हैं। तो एक प्रकार से आर्ग्यूमेंटिव जो पैसेज होता है उसको हम तर्क वितर्क या पक्ष विपक्ष या वाद विवाद, डिबेट भी कह सकते हैं। अगला है प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट, एक्सप्लेन दैट हाउ टू डेवलप लोकल कॉम्प्रिहेंशन स्किल। हम लोकल कॉम्प्रिहेंशन के स्किल को कैसे डेवलप करें, इसको एक्सप्लेन कीजिएगा। तो इसमें है द फॉलोइंग वेरियस स्ट्रेटजीज हेल्प डेवलप लोकल कॉम्प्रिहेंशन स्किल। तो फर्स्ट है ऑल ऑफ फर्स्ट कंपेयरिंग एंड कंट्रास्टिंग, तुलनात्मक तरीके से। सेकंड है आइडेंटिफाइंग स्ट्रक्चर, संरचना को आइडेंटिफाई करने पर। आइडेंटिफाइंग स्टेप इन ए प्रोसेस, आइडेंटिफाइंग फिगुरल रिलेशनशिप, केज एंड इफेक्ट, कारण और प्रभाव। कंपेयरिंग वर्ड मीनिंग, इस प्रकार ये इस स्किल को डेवलप करने के कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, जिसमें 2 पॉइंट और भी है जोड़ने, आपको ऐड करने हैं। आइडेंटिफाइंग मेन आइडियाज़, आइडेंटिफाइंग रिलेशनशिप्स। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द मीन ऑफ स्कैनिंग। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मित्रों, व्हाट इज़ द मीन ऑफ स्कैनिंग, क्या होता है स्कैनिंग। तो स्पेशलाइज्ड टाइप ऑफ रीडिंग, यह पढ़ने का एक स्पेशलाइज्ड टाइप है मित्रों, स्पेशल तरीका है जिसमें विच इन्वॉल्व्स रैपिडली सर्चिंग ए टेक्स्ट आइदर। इसमें इन्वॉल्व होता है रैपिडली सर्चिंग ए टेक्स्ट आइदर,
for a specific piece of information or to get an impression of whether the text is suitable for a given purpose. किस टेक्स्ट को किस पर्पज़ के लिए सूटेबल किया जाएगा, इसकी स्कैनिंग के दौरान अध्ययन स्टडी होती है। तो मित्रों, ये था आपके आज का वीडियो। कैसा लगा ज़रूर बताएं, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, अपने दोस्तों तक पहुंचाएं। और वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि ऐसे ही वीडियो हम आपके लिए आगे भी प्रोवाइड करवाएंगे। और अगर पहली बार देख रहे हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, ताकि आने वाले लेटेस्ट वीडियो को नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो जुड़े रहिए एनजे मोटिव के साथ, इसी प्रकार स्नेह और प्यार देते रहिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।